हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि। तो वही रोजाना नवरात्रि के व्रत में पूड़ी पराठे पकौड़े खाकर बोर हो गए हैं, तो चलिए आज आपके साथ शेयर करेंगे नवरात्रि व्रत स्पेशल मोमोज की रेसिपी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। नवरात्रि के व्रत हो और चटपटा खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। तो चलिए फिर झटपट से एकदम हेल्दी से मोमोज बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने मोमोज बनाने के लिए 100 ग्राम पनीर लिया है और आप पनीर की क्वांटिटी को कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। व्रत के मोमो को और भी ज्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए आधी गाजर लिए हैं। गाजर को पहले ही छील लिया था, फिर इसे कद्दूकस करेंगे। तो हमने गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, फिर इसमें क्रश करके पनीर डालेंगे। मोमोज में आप पनीर को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं या फिर आप हाथों की हेल्प से इस तरीके से पनीर को क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो हमने पनीर को अच्छे से क्रश कर लिया है, फिर इसमें कुछ 1 से 2 मसाले ऐड करेंगे। तो पहले पनीर की फिलिंग में कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, फिर इसी के साथ में 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसी के साथ में कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इसके बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक ऐड करेंगे। तो मोमोज की फिलिंग को बढ़िया से मिक्स करेंगे। नवरात्रि के व्रत में वही रोजाना पूड़ी पराठे खाकर बोर हो गए हैं, तो आप भी इस तरीके से एकदम हेल्दी से पनीर वाले मोमो को घर में बनाकर खा सकते हैं। तो फिर मोमोज की फिलिंग बनकर तैयार है। अब फिलिंग को एक साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर एक फैला हुआ बर्तन लिया है, फिर इसमें 1 कप कुट्टू का आटा डालेंगे। तो अब कुट्टू के आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का डो लगाएंगे। आटे में एक संग पानी नहीं डालेंगे, जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। बच्चे हो या बुजुर्ग हो, सभी को मोमोज खाना तो बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और व्रत में मोमो खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। और हाँ, हमने कुट्टू के आटे में नमक ऐड नहीं किया है। अगर आपने कुट्टू के आटे में नमक ऐड किया तो आटा सील जाएगा और मोमो बनाने में दिक्कत आएगी। तो आटे को अच्छे से चिकना करके गूंथ लिया है। तो फिर अब आटे के ऊपर 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगी। आटे को 1 से 2 मिनट तक और चिकना करेंगे, फिर आटे की लोइयां काटेंगे। तो बहुत झटपट से इस तरीके से कुट्टू के आटे के मोमोज बनकर तैयार हो जाते हैं। कुट्टू के आटे की मोमो बनाने में थोड़ी दिक्कत तो आती है, पर मोमो आराम से बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। अब मन चाहे शेप में लोइया कट करेंगे। मोमोज की लोई का साइज आप छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं। जितने बड़े भी आपको मोमोज बनाने हो उसके अकॉर्डिंग आप लोई को कट कर सकते हैं। तो हमने सभी मोमोज की लोई को काट लिया है। तो चलिए अब मोमोज की लोई की पूड़ी बेलते हैं। तो लोई के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे, फिर हल्के हाथों से लोई को बेलेंगे। अगर आपने ज्यादा टाइट हाथ से लोई को बेला तो आपकी पूड़ी फट जाएगी और मोमो बनाने में दिक्कत आएगी। तो मोमोज की लोई को पूड़ी के जैसे एकदम पतला करके बेल लिया है। अब हमने जो पनीर वाली फिलिंग बनाई है उसे पूड़ी में भर लेंगे। तो जितनी फिलिंग भी पूड़ी में आराम से आ जाएगी उतनी फिलिंग को पूड़ी में भर लेंगे। फिर इस तरीके से पूड़ी में चुन्नट बनाएंगे, ऊपर से फिलिंग को पूड़ी से कवर कर देंगी। तो जैसे हम घर में नॉर्मल मोमो बनाते हैं उस तरीके से कुट्टू के आटे के मोमो नहीं बनते हैं। मोदक शेप में इस तरीके से कुट्टू के आटे के मोमो बन जाते हैं। फिर इसी तरीके से सभी मोमो को बना लेते हैं। कुट्टू के आटे की लोई को बहुत हल्के हाथों से बेलेंगे, जब जगह पूरी फटेगी नहीं। फिर एक और बार हम आपको मोमो को भर के दिखा देते हैं। बहुत झटपट से इस तरीके से कुट्टू के आटे के मोमो को आप घर में ही बनाकर खा सकते हैं। तो जैसे गणेश चतुर्थी पे मोदक बनाते हैं उसी तरीके से मोदक शेप में मोमो बनाएंगे। हमारे घर में तो सभी को कुट्टू के आटे के मोमो बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे। तो बन गए ना कुट्टू के आटे के मोदक जैसे मोमो। अगर आपका भी व्रत में मोमोज खाने का मन करे तो आप भी इस तरीके से मोदक जैसे मोमो को घर में ही बना सकते हैं। तो एक और बार मोमोज को भर के दिखा देते हैं। और हाँ, हमने व्रत वाली मोमोज की चटनी बनानी भी बताई है, तो हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने चटनी की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और हाँ, मेरी यूट्यूब फैमिली, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम आपके लिए न्यू न्यू रेसिपी लाते रहते हैं। तो हमने इसी प्रकार से सभी व्रत वाले मोमो को बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब मोमोज की स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर हमने मोमोज को स्टीम करने के लिए छेद वाली छलनी ली है। छेद वाली छलनी तो इजीली सबके घर में मिल ही जाती
जाती है। तो चलिए फिर बिना स्टीमर के छेदवा छलनी में मोमोज को स्टीम करेंगे। तो छलनी को पहले रिफाइंड ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो अब थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से छेदवा छलनी में मोमोज को लगा देंगे। जितने मोमो भी आराम से छलनी में आ जाएंगे उतने मोमो को छलनी में लगा देते हैं। तो एक बार में जितने भी छलनी में मोमोज आराम से आ गए हैं उतने मोमो को छलनी में लगा दिया है। फिर एक गिलास पानी डालकर कढ़ाई में उबलने के रख दिया है। तो अब पानी में से भाप आने लगी है। तो कढ़ाई के ऊपर मोमोज पर छलनी रखेंगे। फिर 15 मिनट के लिए मोमोज को ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब मोमो को बनते हुए 15 मिनट हो गए। बीच में हमने मोमोज को 1 से 2 बार चेक भी कर लिया था। तो मोमोज सब अच्छे से बन गए हैं। गर्मा गर्म मोमोज को प्लेट में सर्व करेंगे। तो अब आप बताइए, घर में कोई कह सकता है आपने ये मोमो कोटो के आटे से बनाए हैं, लग रहे हैं ना एकदम मार्केट के जैसे मोमो बने हैं। मोमोज के साथ चटनी बनाई है उसे भी रख लिया है। और हाँ, एक और बात, आपने मोमो के ऊपर नींबू के रस को डाल के खा के देखा है या नहीं देखा है तो एक बार आप हमारे कहने पर मोमो के ऊपर नींबू के रस को डाल के खा के देखेगा। खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अब आपको मोमोज को तोड़ के दिखा देते हैं कितने सॉफ्ट एकदम सुपर से मोमोज बने हैं। तो अगर आपको भी आज की मोमोज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज एक बार घर में बनाकर देखिएगा। तो वाइटी फैमिली, आप भी हमारे तरीके से पूरे नवरात्रे पूड़ी पराठे खिचड़ी खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार आप इस तरीके से पनीर वाले मोमो को घर में बनाइएगा और खिलाइएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, हैप्पी नवरात्रि।